बदिया सुल्तान। गांव का नाम क्या है? ग्राम साबदिया सुल्तान, ब्लॉक, हरियाणा, जिला। आजमगढ़। ठीक। मैं मोनिका कुशवाहा, सहायक अध्यापिका EMPS छतरपुर, अजमतगढ़, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। आज महिलाओं के बीच में आए हैं हम, और उन महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में कुछ हम उनको जागरूक करेंगे। देखिए, शौचालय बनाना जरूरी है। किसी ने सोचा इस बात को कि कभी शौचालय हमें बनाना चाहिए? किसी एक महिला ने, यहाँ बेटियां भी हैं, बहू भी हैं, हम देख रहे हैं, तो कभी किसी ने नहीं सोचा? सोचे तो सब सोची, लेकिन हाँ, हो ना पाई। तो एक बात बताइए, घर कैसे हुई? किसका घर बना है इतना बड़ा हुआ? आप अपने बच्चों को पढ़ा भी रही हैं, आप कपड़े भी पहन रही हैं, खाना भी रोज खा रही हैं, तो अपने पैसे से खा रही है ना। बीमार हो रहा तो उसको दवा भी करा रही हैं। तो जब सब कुछ अपने आप से कर रही हैं, तो इस शौचालय के बारे में कोई दूसरा क्यों करेगा? तो अपने ही करेंगे ना। तो जैसे सारे काम आप कर पा रही हैं, वैसे आप शौचालय के बारे में क्यों नहीं सोचेंगे? जब ना साधन रही तो बनवाही की पड़ी। ना साधन रहेगा तब तो इंतजार करेंगे। इतने साल से आप सोच रही हैं। आपने बताया ना कि बिना अनजाने ही हम कुछ तो खाए चले जा रहे हैं। सही बात। सामने देख के हम नहीं चाह रहे, अनजाने खाए जा रहे हैं। तो वो आपके स्वास्थ्य को कितनी हानि पहुंचा रहा है? बहुत कितनी बीमारियां हो रही, सबने अभी उनके बारे में बता दिया। उनके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगी। उसके अलावा देखिए, सबसे बड़ी बात आपकी सुरक्षा की है। अभी बरसात हो रही है, आप ऐसे कहाँ जाएंगी? खेत में जाएंगी, सड़क के किनारे बैठेंगी, लोग आ जा रहे हैं, उनको आप ऐसे खोल के दिखा रहे हैं। कितने लोग हैं जो शादी करके अपनी बहुओं को लाई होंगी गाड़ी में बैठा के, 4-4 मिठाई बनवाई होगी, लेकिन ये नहीं किसी ने सोचा, ना तो उनके घर वालों ने सोचा कि मेरी बेटी जा रही है तो कुछ हम सहयोग कर दें, शौचालय बना लें। ना ही आप लोगों ने सोचा कि हमारे घर में एक नई बेटी आ रही है, बहू आ रही है, तो उसकी सुरक्षा के लिए कर दें। अपनी बेटियों को भी ऐसे खुले में भेज रहे हैं, और अपनी बहू को भी, बहू को बड़े प्यार से लेके आए होंगे, गाड़ी से उतारा होगा और बैठा दिया होगा, समझ जाओ, सबको सब लोग देखे तो क्या क्या घूंघट रख दिया होगा उसके ऊपर। दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं कहने वाली हूँ, हम लोग महिलाओं की हर महीने वाली एक बीमारी है ना, हर महीने, तो आप लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। वो कितना आपको नुकसान पहुंचा रहा है। आपके शौचालय ना होने से आपको उस पर देखिए कितनी बीमारी हो रही है। उस कपड़े को हमेशा 6-8 घंटे में बदल देना चाहिए, लेकिन हम लोग में से कितना कर पाते होंगे? जब आपको जरूरत हो रही है, देखे घर में आदमी बैठे हुए हैं, बाहर पानी बरस रहा है या बाहर कोई है, हम कहाँ जाके आप बदलेंगे? उसी गंदे कपड़े को संक्रमण हो जाएगा। फिर अंदर की बात आपको कैसे पता चलेगी? धीरे धीरे वो बढ़ जाएगी बीमारी, कैंसर तक हो जाता है। उससे महिलाओं को गर्भाशय का कैंसर भी हो जाता है। गंदगी में जितने जीवाणु पल रहे हैं धीरे धीरे, तो इसलिए आप किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। आपकी बहू बेटियां हैं, उनकी सुरक्षा की चिंता नहीं है आपको, है ना? कोई दूसरी की बेटी बाहर लेके आई है, आपकी बेटी भी बाहर किसी के यहाँ जाएगी, और कुछ ऊंच नीच जाए, पेपर में कितना रोज निकलता रहता है। तो उसको ध्यान में रखिए और शौचालय के बारे में खोजिए। कोई दूसरा नहीं सोचेगा। आपकी समस्या है, महिलाओं की समस्या है, महिलाएं ही उसको सोचेंगी और घर के पुरुषों को प्रेरित करेंगी। और सबसे बड़ी बात तो हमारी जो बेटियां हैं, इनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी, तो ये सबसे पहले अपने घर वालों से बोलिए, बेटा आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए बोलिए उनसे कि वो आपके लिए जरूर शौचालय करना है। जब तक आप नहीं बोलेंगी ना, घर में जब तक कोई नहीं सोचता तब तक कुछ नहीं होता है। एक बार ठान लेके हमको करना है, तो कैसे भी करके, जैसे हम शादी ब्याह कर लेते हैं, पैसा उधार लेके कुछ करके, है ना, कैसे भी पढ़ाई भी करते हैं जाके कहीं पर, तो उसी तरह अपने शौचालय को भी हम चाहें तो हम बना सकते हैं। बस उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। सोच लिया, अगर ठान ले तो कर लेंगे। जैसे हम सोच रहे हमको पढ़ने जाना है, हमको पढ़ना है, जिद कर इनको पढ़ने जाना है, तो भेज रहे हैं माँ बाप, पढ़वा ही रहे हैं। तो इसी तरह अपने शौचालय के बारे में, अपनी सुरक्षा के, स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए सबको सोचना है। आप ही सोचना है, कोई दूसरा नहीं सोचने वाला है। ठीक है? तो शौचालय सब लोग मेरी बात से सहमत हैं? शौचालय के बारे में सोचेंगे, बनवाएंगे अपने लिए ना, बेटियों के लिए। आपकी निकट गई है, अब बेटियों के लिए, बहुओं के लिए, उनके लिए सोचिए। बस यही मैं आपसे कहने आई थी। मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो? नहीं, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ मैं। आप ही के लिए सोचिए, बहुत दूर से आई हूँ कहने के लिए। सही बात है, आपने जो तक अच्छी बात, इसी बात पे मेरे साथ एक नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगी बहू बेटियां दूर न जाएं, तो आप लोग बोलेंगे घर घर शौचालय बनवाएं। ठीक है? बहू बेटियां दूर न जाएं, घर घर में शौचालय बनाएं। बहू बेटियां दूर न जाएं, बहू बेटियां दूर न जाएं, बहू बेटियां दूर न जाएं, घर घर में शौचालय बनाएं। ये सब
बहु बेटियां दूर न जाए, घर घर में शौचालय बनाएं। बहु बेटियां दूर न जाए, घर घर में शौचालय बनाएं। बहु बेटियां दूर न जाए, घर घर में शौचालय बनाएं। बहु बेटियां दूर न जाए। घर घर में शौचालय बनाएं। धन्यवाद आपका, मेरी इतनी बात को सुना आपने। अब उसका मान रखिएगा और एक शौचालय के लिए खुद को और घर वालों को प्रेरित कीजिएगा।